जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 JCRT इंग्लिश सनशाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 5 को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम इसके एक पोयम को देख लेंगे। पोयम का नाम है ए वंडरफुल प्लेस। ए वंडरफुल प्लेस का मतलब होता है एक अद्भुत जगह। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपको एक ऐसे सपनों की दुनिया, ऐसी कल्पनाओं की दुनिया में से अवगत कराया जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यह पोयम पढ़ूंगा, आपको इसका अर्थ भी बताऊंगा। देखिए, आप लोग को यह कविता सुनना है एकदम आराम से। हो सके तो आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो और कल्पना करो कि हम उसी दुनिया में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। आपको कुछ नहीं देखना है कि मेरे आसपास क्या है, मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है। आपको बस अपनी आंखें बंद कर लेनी है और इस कविता को आनंद के साथ सुनना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे पोयम है बच्चों, अपनी आंख बंद किया है। ठीक है, देखिए पोयम इस प्रकार से है। समटाइम्स आई थिंक ऑफ ए वंडरफुल प्लेस, द किंग इन हार्ट एंड पुअर in palace. The queen draws water from the well. The servants are seen in gold and jewel. तो इस कविता में कवि एक ऐसे दुनिया में कल्पना करता है जिसमें जो बहुत ही अद्भुत हो, वंडरफुल हो। द किंग इन हार्ट, जो राजा हैं वो झोपड़ी में रहते हों। एंड पुअर इन पैलेस, और जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, वो महल में रहते हों। द क्वीन ड्रॉस वाटर फ्रॉम द वेल, जो रानी है वो पानी खींच रही है। कहाँ से? कुएं से। जो रानी है वो कुएं से पानी खींच रही है। दी सर्वेंट्स आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल, और जो नौकर हैं वो सोने के आभूषण पहने घूम रहे हैं इस दुनिया में। इस दुनिया की कवि कल्पना करता है। आगे कहता है, द सन इज स्क्वायर, इट राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, बर्ड्स लिव इन केव्स एंड एनिमल इन नेस्ट। द मून इज पिंक, इट सीम्स सो नियर, द स्काई इज कलरफुल, क्लीन एंड क्लियर। अब आगे कवि कहता है, द सन इज स्क्वायर, जो सूरज है वो स्क्वायर है। स्क्वायर का अर्थ है बच्चों कि वह चकोर है, एक वर्ग के आकार का है। इस प्रकार सूर्य है। इट राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, और वह पश्चिम की दिशा से उग रहा है। किस दिशा से? पश्चिम में। हमारी दुनिया में क्या होता है? हमारी दुनिया में जो सूरज है वो पूरब की दिशा से उगता है, लेकिन वंडरफुल प्लेस में जो सूरज है वो पश्चिम में उग रहा है। यानी सब कुछ यहाँ पे उल्टा है। बर्ड्स लिव इन केव्स एंड एनिमल्स इन नेस्ट, जो बर्ड्स है वो गुफा में रहती है, केव्स में। एंड एनिमल इन नेस्ट, और जो जानवर हैं वे घोंसले में रहते हैं। द मून इज पिंक, इट सीम सो नियर, जो चांद है वो गुलाबी रंग का है और वह बहुत ही पास है। द स्काई इज कलरफुल, क्लीन एंड क्लियर, और जो आकाश है वो कलरफुल है, यानी रंग बिरंगा है और वह बहुत ही साफ है, बहुत ही अद्भुत जगह है। आपने आंख बंद करके सोचो कि इस तरह की जगह में क्या होगा, जहाँ पे राजा महल में रह रहा हो, रानियाँ पानी भर रही हो, और जो नौकर है वे सोने के आभूषण पहन के घूम रहे हो। सूरज स्क्वायर हो, यानी चकोर हो, वह पश्चिम से उग रहा हो। चिड़िया घोंसले में रह रही हो, और जो जानवर हैं वो चिड़िया जो है वो गुफा में रह रही हो, और जो जानवर है वो घोंसले में रह रहे हों। जो चांद है वो गुलाबी रंग का हो, और जो आसमान है पूरा रंग बिरंगा हो। कितनी सुंदर दुनिया होगी। फिर आगे पोएट लिखते हैं, Children have wings, they fly to school. Adults have wheels, they follow traffic rule. Trees walk away from heat and dust. Bubble bloom on plants, give fruits when they burst. अब यहाँ पे पोइट कहते हैं, चिल्ड्रन हैव्स विंग्स, यानी बच्चों के पास विंग्स हैं। दे फ्लाई टू स्कूल, जिससे वे उड़ के स्कूल जा रहे हैं।
सोचिए बच्चों के पास भी पंख हैं, वो अपने स्कूल उड़ करके जाते हैं। एडल्ट्स हैव व्हील्स, दे फॉलो ट्रैफिक रूल्स। और जो वयस्क हैं उनके पास व्हील्स हैं, यानी उनके पैर नहीं हैं, उनके पैर के जगह में चक्के हैं और वे चक्कों के माध्यम से एक से दूसरे स्थान जाते हैं। दे फॉलो ट्रैफिक रूल, और वे ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं। ट्रैफिक रूल क्या होता है कि रेड लाइट पे रुक जाना है, येलो पे वेट करना है और ग्रीन पे जाना है, तो इस रूल का वे पालन करते हैं। ट्रीज वॉक अवे फ्रॉम हीट एंड डस्ट, पेड़ इधर से उधर चलते हैं, हीट और डस्ट को इधर से उधर होते हैं। बबल ब्लूम ऑन प्लांट्स, और जो बबल है वो पेड़ पर खिलते हैं। गिव फ्रूट व्हेन दे बस्ट, और जब बबल फूटते हैं तो यहाँ से फ्रूट निकलते हैं। ये एक वंडरफुल प्लेस का यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट कहते हैं एवरी वन इज़ हैप्पी, ऑल हैव फन, दे सिंग एंड डांस व्हेन वर्क इज डन। इफ ओनली आई कुड लिव इन ए सच ए प्लेस, देयर वुड बी नो टीयर्स, ओनली स्माइल ऑन माई फेस। फिर यहाँ पे पोयम में कहा गया है एवरी वन इज़ हैप्पी, सभी लोग खुश हैं। ऑल हैव फन, और सभी आनंद में हैं। दे सिंग एंड डांस, वे गा रहे हैं और नाच रहे हैं। व्हेन वर्क इज़ डन, जब उनका काम पूरा हो जाता है तब वे नाचते हैं गाते हैं। इफ़ वुड आई कुड लिव इन ए सच पैलेस, और मैं इन स्थान पे रहता हूँ। देयर वुड बी नो टीयर्स, जहाँ पे कोई आंसू ना हो, यानी कोई दुखी ना हो। आंसू का मतलब क्या है कि कोई भी वहाँ रोने वाला नहीं है, कोई भी दुखी नहीं है। ओनली स्माइल ऑन माई फेस, और मेरे चेहरे पे हमेशा हंसी रहे, हमेशा खुशी रहे। यह वंडरफुल प्लेस के बारे में पोयम ने चर्चा की गई है। तो बताइए आप लोग ने इस दुनिया की कल्पना की तो आपको कैसा लगा? आपको बहुत ही आनंद आया होगा। सबसे ज़्यादा आपको आनंद उस समय आया होगा जब बच्चों के पास विंग्स होते हैं, वे उड़ करके स्कूल जाते हैं, है ना। चलिए आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए, क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दिस क्वेश्चन। A1 में दिया गया यहाँ पे नेम द पोएम, तो पोएम का नाम क्या है? ए वंडरफुल प्लेस, तो लिखेंगे ए वंडरफुल प्लेस, यानी एक अद्भुत जगह। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द क्वीन डू, रानियाँ क्या करती है? तो लिखेंगे क्वीन ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल, रानियाँ कुएं से पानी खींचती है, ये आपको लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हु लिव इन हट, झोपड़ी में कौन रहता है? तो हमने पढ़ा था पोयम में झोपड़ी में कौन रहता है? किंग, वेरी गुड। तो लिखेंगे द किंग लिव्स इन हट, जो राजा है वो झोपड़ी में रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है हु आर सीन इन गोल्ड एंड जोवेल, कौन सोने के आभूषण पहने दिखाई पड़ती है? तो यहाँ पे कौन पहनती है? क्वीन नहीं, क्वीन तो यहाँ पे ड्रॉस कर रही है, पानी खींच रही है। सर्वेंट्स, तो लिखेंगे द सर्वेंट आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल्स, जो नौकर चाकर हैं वे सोने के आभूषण पहने नजर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? तो लिखेंगे चिल्ड्रन हैव विंग्स दे फ्लाई स्कूल, बच्चों के पास पंख हैं और वे उड़ करके स्कूल जाते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए बच्चा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बी दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम, यहाँ पे हमें जो खाली स्थान है उन्हें भरना है और पोएम के साथ हेल्प लेके भरना है, ठीक है। द किंग स्लीप इन, राजा कहाँ रहता है? बताइए, वैसे तो राजा महल में रहता है लेकिन हमें पोयम में देख के भरना है। तो यहाँ पे पोयम में राजा कहाँ रह रहा है? वंडरफुल प्लेस में, वंडरफुल प्लेस में राजा हट में रहता है, तो लिखेंगे द किंग लिव्स इन हट, HUT हट, यानी झोपड़ी में। द क्वीन ड्रॉज, रानियाँ कुएं से क्या करती है? तो पानी खींचती है, तो द क्वीन ड्रॉस वाटर फ्रॉम द वेल। थर्ड क्वेश्चन है द सर्वेंट्स वियर डैश एंड डैश, यानी सर्वेंट्स क्या पहने हुए हैं? तो वे गोल्ड एंड ज्वेल्स, यानी सोने के आभूषण पहने हुए हैं। द सन इज डैश इट राइजेस फ्रॉम डैश,
यानी सन कहाँ से, सन कौन सा कलर का है, सन का आकार कैसा है और वह किस दिशा में उगता है। तो लिखेंगे द सन इज स्क्वायर, यानी सूरज स्क्वायर शेप का है, चकोर है। इट राइजेस फ्रॉम ईस्ट या वेस्ट, वेस्ट। इट राइजेस फ्रॉम वेस्ट, वह पश्चिम की दिशा से उग रहा है, क्योंकि वंडरफुल प्लेस में सारी चीज़ें उल्ट होती है। चिल्ड्रंस फ्लाई टू स्कूल, चिल्ड्रन उड़कर स्कूल जा रहे हैं, क्यों, बिकॉज दे हैव, क्यों, क्योंकि उनके पास विंग्स हैं, यानी उनके पास पर हैं, पंख हैं। ये आपको भर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी करते हैं। मैच राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो पढ़ने में एक जैसे लगते हों। जैसे आप लोग यहाँ शुरू का वर्ड पढ़ो नेस्ट, अब इसको सारे वर्ड्स को पढ़ो, वेल, स्कूल, फन, डस्ट, वेस्ट। तो नेस्ट वेस्ट, नेस्ट वेस्ट एक जैसे लग रहे हैं, तो नेस्ट को कहाँ पे मिलाएंगे, नेस्ट को मिलाएंगे वेस्ट में। ऐसे आप लोग को पढ़ पढ़ के मिलाना है, ठीक है। सेकेंड है जेवेल, जेवेल को मिलाएंगे वेल में, जेवेल जेवेल, वेल जेवेल, वेल जेवेल, ठीक है। रूल, रूल को किस में मिलाएंगे, रूल को मिलाएंगे स्कूल में, रूल स्कूल। सन फन, बस्ट डस्ट, बस्ट डस्ट, ऐसे आप लोग को मिला लेना है। फिर से मिला लेते हैं। नेस्ट को मिलाइए वेस्ट में, उसके बाद जेवेल को वेल में, रूल को स्कूल में, रूल को यहाँ मिलाइए स्कूल में, सन को फन में, बस्ट को डस्ट में मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, द वंडरफुल प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम आवर प्लेस, ड्रॉ ए कंपैरिजन बाय फिलिंग इन द फ्लोइंग सेंटेंस। देखिए जो वंडरफुल प्लेस है वह हमारे प्लेस से बहुत ही डिफरेंट है, तो वह किस प्रकार डिफरेंट है ये हमें भरना है। तो इधर दे रखा है द वंडरफुल प्लेस, उनके बारे में लिखना है, और हमारा लैंड यानी हमारी पृथ्वी, हमारा जो देश है वो किस प्रकार का है। हमारी पृथ्वी पे सन कैसे उगता है, राजा कहाँ रहते हैं, मून किस प्रकार का होता है, बर्ड्स कहाँ रहती है, वो हम लोग को यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल प्लेस में सन कैसा था, द सन इज स्क्वायर, तो लिखेंगे SQUARE यानी स्क्वायर। जो सन था वो स्क्वायर था, और हमारी लैंड पे, हमारी भूमि पे द सन इज राउंड, हमारी भूमि जो सन है वो कैसा है, वो राउंड है। सेकेंड है यहाँ द किंग लिव्स इन, राजा कहाँ रहता है, वंडरफुल पैलेस में, हट में। लेकिन हमारे यहाँ कहाँ रहता है, द किंग लिव्स इन पैलेस, यानी हमारे यहाँ राजा पैलेस पे रहते हैं, महल में रहते हैं। थर्ड है द मून इज, वंडरफुल प्लेस में मून कैसा है, पिंक है, लेकिन हमारे पैलेस यानी हमारी पृथ्वी पर कैसा है, द मून इज वाइट, सफ़ेद है। वंडरफुल प्लेस में द बर्ड्स लिव इन, बर्ड्स कहाँ रहती है, बर्ड्स केव्स में रहती है, गुफा में रहती है, और हमारी भूमि पे बर्ड्स लिव इन नेस्ट, हमारी भूमि पे जो चिड़िया है वो घोंसले में रहती है। वंडरफुल पैलेस में स्काई इज, स्काई कैसा है, स्काई कलरफुल है, और हमारी भूमि में स्काई इज ब्लू, हमारी भूमि में स्काई ब्लू है, BLUE ब्लू। यहाँ पे है वंडरफुल प्लेस में ट्रीज़ कैसे हैं, ट्रीज़ वॉक अवे यानी ट्रीज़ चलते हैं, और हमारी भूमि में, हमारी भूमि जो ट्रीज़ हैं वो डोंट वॉक यानी ट्रीज़ डोंट वॉक, पेड़ नहीं चलते हैं। फिर द वंडरफुल प्लेस में चिल्ड्रन स्कूल कैसे जाते हैं, तो चिल्ड्रन फ्लाई टू स्कूल यानी बच्चे उड़कर स्कूल जाते हैं। आवर लैंड, हमारी भूमि में चिल्ड्रन गो टू स्कूल यानी बच्चे स्कूल जाते हैं पैदल। तो ये थे क्वेश्चन आंसर ए वंडरफुल पैलेस पोएम के। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी वर्ड्स में डाउट होगा तो डाउट ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जो चैप्टर है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग को उस चैप्टर को पढ़ के आना है, फिर मैं आप लोगों को उस चैप्टर को हिंदी माध्यम में समझाऊँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा। थैंक यू बच्चों।